हाय गाइस, इस वीडियो में हम निकालेंगे सबसे बड़ा सब एरे जिसमें जीरोज और वंस एक जितने हों। ठीक, कोई एरे मिला है जीरोज और वंस का, आपको बताना है इसका वो सबसे बड़ा सब एरे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस एक जैसे हैं। तो हम देखिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इन जीरोज को ना -1 की तरह ट्रीट करेंगे और वंस को 1 की तरह। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिए, जीरोज को -1 की तरह ट्रीट करेंगे और वंस को 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे और सम निकालते जाएंगे। लेट अस से यहां तक का सम और यहां तक का सम अगर सेम हुआ, अगर यहां तक का सम भी मान लीजिए 3 है और यहां तक का सम भी 3 है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इस एरिया के अंदर जितने जीरोज आए उतने ही 1 आए। कैसे? तो जो जीरो थे उनको -1 की तरह ट्रीट किया था, वंस को 1 की तरह ट्रीट किया था, सारे -1 ने 1 को काट दिया, मतलब जीरोज और 1 बराबर है। तभी तो सम यहां भी 3 था और यहां भी 3 था। तो सम का रिपीट होना हमें ये बता देगा कि बीच में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। लाइए स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा दिखेगा। शुरुआत में हैश मैप के अंदर मैं ये मेंटेन करके चलूंगा कि जीरो सम मतलब कौन सा सम किस इंडेक्स पर आया था। मैं ये इंडेक्स लिख देता हूं इनके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हैश मैप है सम वर्सेस इंडेक्स का, कि शुरुआत में जीरो सम था, -1 इंडेक्स था। अब इसको प्रोसेस किया, जीरो को प्रोसेस करेंगे -1 की तरह, तो जीरो में -1 ऐड किया, सम -1 सम आया जीरो इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, असल में इंडेक्स को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स को यहाँ छोटा सा दिखा देते हैं। जीरो सम था -1 इंडेक्स पर, -1 सम आया जीरो इंडेक्स पर, अगले वाला जीरो है तो सम हो गया -2। जीरो को -1 की तरह ट्रीट करना है। -2 इंडेक्स सम आया था 1 इंडेक्स के ऊपर। अभी तक कोई भी सम रिपीट नहीं हुआ है। अब ये आया -2 + 1 कितना होता है, 1 को 1 की तरह ट्रीट करना है और जीरो को -1 की तरह ट्रीट करना है। -2 + 1 कितना हुआ, -1। अब ये सम रिपीट हो रहा है, -1 सम पहले भी आया था, ये इस टाइम पे भी आया, यहां तक भी -1 था और अब भी -1 है। तो इसका मतलब इस एरिया में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है। तो जो जीरो को -1 की तरह ट्रीट किया था और 1 को 1 की तरह ट्रीट किया तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तभी तो ये सम रिपीट हुआ है। तो हमें मिल गया हमें एक इसके इंडेक्स में से इसके इंडेक्स को माइनस किया, हमें एक सब एरे मिल गया, ये वाला सब एरे मिल गया 0 1 1 at 2। इसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है, इसकी लेंथ है 2 - 0, लेंथ है 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको ट्रीट किया तो -1 + 0 कितना माना जाएगा, 0 था -1, -2 माना जाएगा। थर्ड इंडेक्स पर आ रहा है, -2 पहले भी आ चुका है, ये रहा। तो इसका मतलब यहां तक -2 था, -2 का मतलब यहां तक जीरोज, ये जो नंबर है सम पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितने जीरोज, कितने 1 और जीरोज में कितना गैप है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरोज 1 से 2 से ज्यादा है। और यहां पर भी -2 सम होने का मतलब है कि इस एरिया में भी जीरोज 1 से 2 से ज्यादा है। 3 जीरोज हैं और 1 1 है, यहां पर 2 जीरोज थे और 1 भी 1 नहीं था। ठीक है, तो वो सम के रिपीट होने का मतलब है कि इस एरिया में वंस और जीरोज एक जितने हैं। ठीक है, तो इस इंडेक्स में से इसको माइनस किया, 3 - 1 2, इंडेक्स आया, लेंथ आई 2, वो पिछली बार से लंबा नहीं है, तो 1 0 0 1 से लंबा नहीं है, तो हमने और कुछ नहीं किया, इतना ही करके छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ट्रीट किया तो सम फिर से -1 आ गया। अब सम -1 यहां भी आया था, हम कभी भी अपडेट नहीं कर रहे, जब दोबारा आ रहा है तो इस इंडेक्स में से इसको माइनस किया, यहां तक सम -1 था, यहां तक का सम -1 है, तो ये बता रहा है इस एरिया में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है, 0 1 0 इक्वल नंबर ऑफ जीरोज इक्वल नंबर ऑफ वंस। इस इंडेक्स में से इसको माइनस किया तो मुझे लेंथ पता लग गई, 4 है इनकी लेंथ। ठीक है, तो इसने अपडेट कर दिया, क्योंकि पिछली बार से लंबा है तो हमने अपडेट कर दिया 4 लेंथ का। कौन सा, 0 1 0 1, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। ये हमारा नया आंसर बन गया। इसको प्रोसेस किया तो अब मैं सिर्फ लेंथ रखूंगा, आगे और कुछ नहीं दिखाऊंगा। -1 और ये हो गया -2, -2 एक बार फिर आ गया, जिसका मतलब यहां तक -2 था और अब यहां तक भी -2 है। इसका मतलब इस एरिया में इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस है। यहां तक -2 था सम, यहां तक का सम भी -2, तो इस एरिया में इक्वल नंबर ऑफ 1 जीरोज हैं। लेंथ है 4, 5 - 1 करके आई, जो पिछली बार से लंबी नहीं है तो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको प्रोसेस किया, -2 + 1 इज -1, फिर से -1 आया, यहां तक -1 था और अब यहां तक भी -1 है, तो इस एरिया में भी जीरोज और 1 इक्वल है, 0 1 0 1 0 1 इक्वल है, जो पिछली बार से लंबा भी है। कैसे पता लगा, 6 - 0, लेंथ पता लग गई, 6 है इसकी लेंथ, जो पिछली बार से लंबा भी है, तो हम अपना आंसर अब 6 बना लेंगे। हमारा आंसर हो गया 6, 0 1 0 1 0 1, यहां से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसेस किया तो सम हो गया 0 सम भी पहले कभी आया था, सबसे शुरुआत में हैश मैप में 0 डाल दिया था कि 0 सम -1 इंडेक्स पर है। इसका मतलब पता है क्या है, यहां पर 0 था और अब भी 0 है, तो इस एरिया में नंबर ऑफ जीरोज और वंस इक्वल है।
1 2 3 4 4 जीरोस हैं, 1 2 3 4 1 है, 8 हो गया आंसर। 7 माइनस माइनस 1 इज 8। लेंथ हो गई 8। अब मैं सिर्फ लेंथ ही लिखूंगा, मैं वो एरिया सबारे नहीं दिखाऊंगा आपको। तो 8 लेंथ हो गई। इसको प्रोसेस किया तो सम हो गया -1। फिर से -1 यहां भी था, तो लेंथ है 8 माइनस 0 8, जो पिछली बार से लंबी नहीं है। इसको प्रोसेस किया तो सम -2 हो गया। -2 सम पहले भी आ चुका है, यहां तक -2 था, अब यहां तक -2 है, तो इसका मतलब इस एरिया में 1 और 0 इक्वल है। 1 0 1 0 1 1 0 0, तो 4 1 4 0, 8 आ गया। 9 माइनस 1 8 होता है लेंथ, जो पिछली बार से लॉन्गर नहीं है। इसको प्रोसेस किया तो सम हो गया -1। सम तो -1 यहां भी था, यहां तक -1 था, और यहां तक भी -1 है, तो इस एरिया में जीरोस और वंस इक्वल हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 है। 10 माइनस 0 10 होता है, जो पिछली बार से लंबा भी है। तो अपडेट करेंगे। इसको प्रोसेस किया तो सम हो गया 0 0। सम यहां था बिल्कुल शुरुआत में, तो मतलब इस पूरे एरिया में वंस और जीरोस इक्वल है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 हो गया। 11 माइनस माइनस 1 भी 12 होता है, जो पिछली बार से लंबा है, तो अपडेट किया जाएगा। इसको प्रोसेस किया तो सम 1 हो गया। आज तक 1 कभी नहीं आया है, तो हमारा जो सबसे लंबा सीक्वेंस बना वो ये बना। लाइए इसे कोड करें। आई डू नॉट थिंक दिस इज हार्ड फॉर अस नाउ एनी मोर। तो हैश मैप हम बनाएंगे एक इंटीजर वर्सेस इंटीजर का मैप, जिसके अंदर सम के अगेंस्ट इंडेक्स रखेंगे। ठीक है, तो मैप में पहले ही पुट कर लो कि 0 सम था -1 के ऊपर, -1 इंडेक्स के ऊपर। अब लगेगा लूप। लूप लगाते हुए बस एक चीज का ध्यान रखना है हमको। वो क्या ध्यान रखना है? जीरोस को -1 की तरह ट्रीट करना है। शुरुआत में सम 0 है आपका। ठीक है, तो इफ एरे ऑफ i इज 0, तो सम में ऐड होगा -1। एल्स इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू 1, तो सम में ऐड होगा 1। तो पता है क्या हमने क्या किया है? हमने 0 को -1 क्यों ट्रीट किया है? क्योंकि हमें पता करना है कि जीरोस और 1 इक्वल है कि नहीं। तो 1 के नाम का 1 ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया, और जीरोस के नाम का -1 ऐड कर दिया। तो जब भी जीरोस और 1 आपस में बराबर होंगे, तो इस सबारे का सम 0 बन जाएगा। तो जो पहले आपका सम आया था वही सम दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे कि मैप के अंदर क्या ये सम पहले कभी आ चुका है। अगर ये सम पहले कभी आया है हिंट, तो आज का इंडेक्स, तो आप देखिए कब आया था, पहले कब आया था ये सम, वो निकाल लीजिए। लेंथ आपकी हो जाएगी i माइनस वो इंडेक्स, और अगर आपकी लेंथ आंसर से बड़ी है तो आप आंसर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और अगर ये पहले कभी नहीं आया है तो मैप में पुट कर दें, जब ये सम आपने पहली बार देखा है इस i के ऊपर। दिस इज इट। चलना चाहिए ये। रन करके देखते हैं, चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं, अब भी चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।